एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 21। यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया, ये इनकम, ये बैलेंस शीट हमारी क्लोजिंग आ गई 31 मार्च 21। और एक बैलेंस शीट बना लेते हैं हम ओपनिंग वर्किंग नोट में। 1 अप्रैल 20 को छोटी सी बना रहा हूँ। ध्यान देंगे पहला काम क्या था, पहला एडजस्टमेंट्स का सिंगल इफेक्ट ले लेंगे हम, ठीक है। एक इफेक्ट ले लेंगे, जैसे म्यूनसिपल टैक्स आपका 40,000 है, इसमें हमने पता लगा लिया कि प्रीपेड है कितने का, 40,000 का प्रीपेड है, 40,000 नहीं 40,000 प्रीपेड तुमने 10,000 प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्स। ये प्रीपेड निकला कैसे, ये मैंने अभी समझाया था कि 40,000 पूरे साल का क्वेश्चन में है और जून तक की पेमेंट है, तो 3 महीने का एडवांस है, तो 10,000 प्रीपेड है। तो पहली एडजस्टमेंट का ये इफेक्ट ले लिया हमने। बुक्स आपके पास है, बिल्डिंग आपके पास है बुक्स में, तो बिल्डिंग आप लिख देंगे कितने रुपए की, 5 लाख की। और एक और पॉइंट बोल दिया कि ब्याज लेना है 6% 5 मंथ का इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की है ना, तो 2 लाख रुपए पर कितना परसेंट है, 6% है, और 5/12 6 दूनी 12, 5,000 आएगा ये, तो 5,000 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये भी करंट ईयर में खरीदे हैं, तो करंट ईयर में आएगी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसका दूसरा इफेक्ट साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग ईयर की इनकम है, क्योंकि 5 मंथ इस साल खरीदा तो इस साल की इनकम है, तो क्रेडिट में भी दिखेगी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले डबल इफेक्ट ले लिए। ओके, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काम तमाम हो गया। ओके, तो ये तीनों एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट हो चुका है हमारी बुक्स में। अब हम लिख रहे हैं पेमेंट साइड में, सबसे पहले लिखा है सैलरी। सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो रेवेन्यू है, तो हम टू सैलरी डालेंगे 60,000। फोकस करना है म्यूनसिपल टैक्स पे। बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं कि सर प्रीपेड है ना, एक अकाउंटिंग ईयर का प्रीपेड है, इस साल का बना रहे हैं ना हम करंट ईयर, तो ये तो एडवांस पेमेंट है, दिस इज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट तो हमारी लेस हो जाती है, तो ये लेस कर दो सर, तो लेस म्यूनसिपल टैक्स प्रीपेड कौन से ईयर में, करंट ईयर में 10,000। तो यार ये तो 30,000 हो गया। लेकिन समस्या पता क्या है, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें ईयर पर ईयर लिख दिया इसने, एक साल का खर्चा लिख दिया इसने, और जैसे ही साल का खर्चा लिख दिया तो आउटर में 40,000 आएगा ही आएगा। मतलब साल का खर्चा 40,000 आना चाहिए, क्योंकि पर ईयरली खर्चा है, और हमारा एक्सपेंडिचर का टारगेट होता है कि एक साल का खर्चा आउटर में दिखाना है। अच्छा, इसने पेमेंट भी 40 की थी, तो हमें 40 दिखाने, लेकिन इस 40 में इसने ये बोल दिया कि जून तक की है, तो हमें 10,000 माइनस करना पड़ा, लेकिन आउटर में तो 40 आना चाहिए। तो अब ऐड क्या करें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐड क्या करें, बच्चे कहते हैं सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का मान लो ऐड कर दो, वो लायबिलिटी में दिखा दो।
आउटस्टैंडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट एजम्पशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो बंदा प्रीपेड कर रहा है वो इस साल करंट ईयर का तो पे किया ही होगा उसने, तो ये एजम्पशन सही नहीं लगेगी। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, जिस तरह से इस साल हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट की है तो यही एजम्पशन माननी पड़ेगी कि 1920 जो पिछले साल है ना उसमें भी हमने 3 मंथ का एडवांस दे रखा होगा। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एजम्पशन ये हो गया कि जैसे कि इस साल हमने एडवांस पेमेंट की है ऐसे ही लास्ट ईयर भी एडवांस पेमेंट की गई होगी। तो हमने पुरानी बैलेंस शीट में प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 10,000 दिखाना पड़ेगा, और ये पिछले साल का बिलोंग इस साल को करता है, इसलिए प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स प्रीवियस ईयर का इस साल को बिलोंग कर रहा है, तो ये ऐड हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे ये एजम्पशन मैं रेड पे कर देता हूँ कि आप फोकस करें इस पॉइंट को। ये 10,000 और ये 10,000, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एजम्पशंस हमने इसलिए मानी क्योंकि जिस तरह इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट हमने की है ऐसे ही लास्ट ईयर भी पेमेंट की होगी। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें एक साल का आउटर में 40 दिखाना था, हमने इस साल का माइनस किया तो 30 हो गया, आना 40 चाहिए था तो 10,000 ऐड करना पड़ा। तो ये हमने एजम्पशन ली कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी लास्ट ईयर भी प्रीपेड था 10,000 का जो इस साल से बिलोंग करता है, इसलिए हमने ऐड में डाला है इसे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है तो ध्यान देंगे सब। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर है, तो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की होगी। पुरानी इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं तो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इस पर हमें ये बोला गया था कि 5 पैसे का इंटरेस्ट ले लेना, जो कि 5,000 बनता है वो हमने ले भी लिया है। तो एक्रूड इंटरेस्ट की पहले से हमने कर रखी है। ठीक है, ये अब इसमें ज़्यादा हौच पौच हो गया तो मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के बाद है फिर क्या? कैश क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश इन हैंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया 2,30,000 और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा कैश इन हैंड ओपनिंग 3,04,000। ओपनिंग में डाल दिया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऊपर शिफ्ट कर दूं क्या थोड़ी? बिल्डिंग, म्युनिसिपल टैक्स और कैश। कैश इन हैंड, बिल्डिंग तो 5 लाख की थी, म्युनिसिपल टैक्स 10,000 का मैंने रेड में लिखा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और कैश क्लोज ओपनिंग वाला तो 3,04,000 का, और क्लोजिंग कैश इन हैंड हमने क्लोजिंग में डाल दिया था। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आ गई है, तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो रहा है पहले ये देखो। अच्छा, इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई था ही नहीं, कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये आउटर में 2 लाख आ गया। सब्सक्रिप्शन का तो भाई नहीं कुछ। और फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक होता है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमें लायबिलिटी में दिखाना है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन होती है तो वो खर्च करनी है, इसलिए लायबिलिटी है। क्वेश्चन का काम तमाम हो गया। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे सरप्लस या डेफिसिट, जो भी निकलता है। वैसे तो सरप्लस ही आ रहा है। इनकम आपकी क्रेडिट में ज़्यादा है 2,05,000 की। 2,05,000 में से 40 है और 60 है, 1 लाख गया, तो 1,05,000 आपका क्या आ गया? सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर।
और 3 और 5 8, 8,14,000। 8,14,000 ये आपका आ गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 8,14,000। कैपिटल फंड ट्रांसफ़र होगा, एसेट्स भी ट्रांसफ़र होगी फिक्स वाली। अब फिक्स जैसे कि आपके पास है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स में 5 लाख। एसेट्स में म्यूनसिपल टैक्स तो हो ही चुका है, कैश वगैरह हो गया है, तो बिल्डिंग ही थी जो रह गई थी। और कैपिटल फंड हम ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी का, लायबिलिटी में सीधा ट्रांसफ़र होता है। कैपिटल फंड है 8,14,000 और इसमें ऐड कर देंगे हम सरप्लस। सरप्लस आपका है 1,05,000, तो 9,19,000 हो गए। 14 और 5 19, 9,19,000, 9,19,000 प्लस 26, तो 9,45,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया। 9,45,000। और एसेट साइड भी देखो क्या टैली हो रही है। $9,45,000 बिल्कुल ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, म्यूनसिपल टैक्स के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था, तो ध्यान देंगे हम बहुत अच्छे से। आप खुद करो, क्वेश्चन करो, सपोज करके पूरा क्वेश्चन करो और फिर मैच करो, तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम जो पॉइंट सीखने वाले हैं वो एक पॉइंट होगा डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूटेशन होती है, एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है तो उसको कैसे निकालना है, और एक स्टॉक कंज्यूम का हमने क्वेश्चन नहीं किया था, तो एक स्टॉक कंज्यूम का भी इसमें एक पॉइंट है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं, एक डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे और स्टॉक कंज्यूम कैसे निकालेंगे। तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। जैसे इसके अंदर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और ये 21 करो यार इसको, दिस इज 20, क्योंकि ये 21 पे बन रहा है हमारा, तो ये बैलेंस शीट क्लोजिंग 21 पे होगी। और वर्किंग नोट में बैलेंस शीट 31 मार्च 21, ओपनिंग तो 20 आएगा।
अब ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने वही एडजस्टमेंट करनी है। स्टॉक एसेट्स होती है तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन डाल देंगे हम, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट्स में 80,000 और स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000। इक्विपमेंट भी एसेट्स होती है, ओपनिंग एट 2 लाख और इक्विपमेंट यहाँ पर होगी इक्विपमेंट, क्लोजिंग इक्विपमेंट 3 लाख की है, ओपनिंग इक्विपमेंट 2 लाख, क्लोजिंग 3 लाख। ये मैंने नीचे क्यों लिखा है ये अभी समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेडिसिन्स दिख रही है, मेडिसिन्स 1 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। तो मेडिसिन्स परचेज है, ये पेमेंट करें ना, पेमेंट टू क्रेडिटर होगा या फिर कैश परचेज होगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2 मेडिसिन्स, ये कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम 1 लाख। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक तो ऐड कर देंगे हम, क्योंकि देखो पहले से आपके पास 80,000 का था, नया खरीद लिया 1,80,000, तो टोटल 1,80,000 हो गया ना। 1 लाख का नया खरीद लिया, पहले से 80 था, तो टोटल 180 होना चाहिए आपके पास। लेकिन क्लोजिंग आपके पास 90 बचा हुआ है, तो वो माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, दैट इज 90,000। 90,000 का क्लोजिंग माइनस करा तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कंज्यूम कितना किया, अरे भाई 90 का बच गया, 180 में से 90 का तो बच गया, तो 90 का ही कंज्यूम किया हमने। तो ये आपका स्टॉक कंज्यूम हमने 90,000 लिया, ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आउटर में डाल दिया हमने। डॉक्टर ऑनरेरियम्स, तो डॉक्टर के सम्मान में खर्चा कर रहे हैं हम, कोई आया होगा डॉक्टर लेक्चर करने हमें, तो डॉक्टर ऑनरेरियम्स पे हमने 90,000 रुपये का खर्चा कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर इक्विपमेंट की बात करें तो ये पेमेंट है, पेमेंट मतलब खरीद रहे हैं हम इक्विपमेंट तो कैपिटल इन नेचर होता है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अच्छा, पुराना इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ना ओपनिंग 2 लाख रुपए का, और जो नया खरीदा एड एडिशंस कितने के करे हमने, नया 1.5 लाख रुपए का एडिशन हो गया, तो इसका मतलब इक्विपमेंट 3.5 लाख रुपए के होने चाहिए 3.5 लाख रुपए की इक्विपमेंट होनी चाहिए। लेकिन आउटर में हमें बताया हुआ है कि इस डेट पे इक्विपमेंट 3 लाख के हैं, तो ये 3.5 के 3 लाख क्यों दिख रहे हैं, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा इस पर। ये बैलेंसिंग फिगर हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन कर ली हमने 50,000 की, और डेप्रिसिएशन होती है रेवेन्यू, तो हमने 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत है, बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस आपका 70,000 का है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय सब्सक्रिप्शन 5 लाख, सब्सक्रिप्शन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, काउंटर में डाल दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो रेवेन्यू इनकम होती है, तो ये भी क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू इनकम है, 70,000 की हमने दिखानी है, ये टोटल इनकम दिखा दी और 70,000 टोटल इनकम दिखाई हमने क्रेडिट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रखी, हमें पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और लिखा भी है कि ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। वाओ,
इस क्वेश्चन में हमें 7% पूरे साल का बोला गया है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ब्याज ले रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ब्याज ले रहे हो, तो ब्याज कैसे मिलेगा आपको, कैसे निकालेंगे हम। 70,000 इस पे 7% है तो 100% कितना होगा, तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई और पूरे साल का मिला है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में दिखना, क्योंकि पूरे साल एक साल कवर करना है ना इन्वेस्टमेंट पे, तो 10 लाख तो यहाँ, और एज इट इज़ हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं गई, तो ये एज इट इज़ हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो ये 10 लाख दोनों तरफ आएगा और क्वेश्चन हो गया ख़त्म, बस इतना ही था। अब हम क्लोज करेंगे हम इसको, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 5,70,000, 5,70,000 उसमें से माइनस करेंगे तो सरप्लस आ गया 3,40,000, ये आ गया सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर 340, और आप यहाँ पर देखोगे, फिर वर्किंग नोट पे हम जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करने। 10 लाख की तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाली थी, फिर 70,000 कैश, फिर 2 लाख रुपए का इक्विपमेंट और 80,000 का स्टॉक, तो 13,50,000, 13,50,000 का आपके पास 13,50,000 का कैपिटल फंड निकल आएगा। बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड आपकी लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल फंड 13,50,000, उसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस 3,40,000, 16,90,000, तो हमारा 16,90,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, 16,90,000, तो 16,90,000 आप डाल देंगे, 10, 13, 16, 16,90,000। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्लोज होगी हमारी। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस करे हैं, तो इन क्वेश्चन के बेस पर आप ये एनपीओ तो समझ लेना कि आपका ख़त्म हो गया है, अच्छी तरह से 6 नंबर कवर कर सकते हैं। अगर आपने एनपीओ से रिलेटेड सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखे हैं तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मैंने 100% आप कोशिश की है कि आपको कन्वे हो जाए नॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो टर्म 2 में है वो देखेंगे, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो 2-3 टॉपिक है वो भी कवर करते हैं। गुड, बाय बाय ऑल ऑफ यू।